हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीप स्टडी फॉर यू में। तो हमने आज से जो शुरुआत की है वो है परीक्षा अध्ययन की एक सीरीज की, जिसमें हम आपको 1 बाय 1 A to Z क्वेश्चंस परीक्षा अध्ययन 2026 के करवाने वाले हैं। तो मैं दीपक नागर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल दीप स्टडी फॉर यू। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है बेसिकली वास्तविक संख्याएं के ऊपर। तो वास्तविक संख्याओं का जितना भी हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जितने भी प्रश्न है वो सारे आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पर अपन पहली वाली क्लास के पहले वाले क्वेश्चन में। तो किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। यहाँ पे अपने पास में चार ऑप्शन है। तो m पहला ऑप्शन अपने पास जो है वो है m। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि m क्यों नहीं होगा। पहला ऑप्शन रॉन्ग, m क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सम पूर्णांक, मतलब कि इसका कुछ भी मान माने तो आंसर में सम आना चाहिए। इसका मैंने यहाँ पर एक मान लिया तो ये तो सम नहीं है ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या चला जाएगा, गलत चला जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरा वाला में क्या है, बी वाला जो ऑप्शन m+1। तो अगर मैं m की वैल्यू 1 मान लूं तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में तो क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन सही चला जाता है। पर अगर मैंने m की वैल्यू 2 मान लिया तो 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, मतलब विषम हो गया। अपने को क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए। समझ में आ रहा है ना, तो सम संख्या चाहिए। पर यहाँ पर क्या आ गई है, विषम संख्या, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलते हैं थर्ड नंबर के ऑप्शन पे। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन है 2m। तो जो 2m वाला ऑप्शन है ना, इसकी बात कर लेते हैं अपन ध्यान से। तो थर्ड वाला ऑप्शन है आपके पास 2m। 2m में m की वैल्यू अपन 1 मान के देख लेते हैं, m की वैल्यू अपन 2 मान के देख लेते हैं, क्या आंसर आता है। अगर दोनों कंडीशन में सम आंसर आया मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, मतलब कि दोनों कंडीशन में जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सम में आंसर अपना आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, और ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आप लोग बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या चाहिए, विषम संख्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या चाहिए, एक विषम संख्या चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को एक विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या हो सकती है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए क्यू का मान अगर मैं 2 मान लूं तो ये क्या विषम संख्या है, क्या नहीं है ना। पर अपने को क्या चाहिए कि विषम संख्या होनी चाहिए, तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, q+1, मतलब कि इस q की मैं ऐसी क्या वैल्यू मानूं, सारी वैल्यू जो भी वैल्यू मानूं ना, उस सभी वैल्यू में आंसर विषम आना चाहिए। अगर मैं इसको 1 मान लूं तो 1 + 1 = 2, तो ये तो सम आ गया। अपने को क्या चाहिए, विषम, मतलब कि ये भी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, 2q। अगर मैं q की वैल्यू को 2 मान लूं तो 2 × 4 हो जाएगा ना, जबकि 4 क्या है, 4 तो है सम है, तो अपने को चाहिए विषम। अब लास्ट वाला ऑप्शन बच रहा है, यही सही होगा पर फिर भी देख लेते हैं। देखो q की जगह मैं अगर 1 मानता हूं तो 2 × 1 = 2, 2 और 1 3, मतलब कि विषम संख्या मानने पर भी उत्तर में सम ही आ रहा है, सॉरी विषम ही आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 2 मानता हूँ तो 2 × 4, 4 और 1 5, मतलब कि इस q का मान में कुछ भी मान लूं, उसमें 2 का गुणा करके 1 जोड़ूंगा ना, तो उत्तर क्या आएगा मेरा, एक विषम संख्या ही आएगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या जाता है, राइट जाता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अपन कि n² - 1 जो है वो 8 से विभाज्य होगा यदि एक विषम संख्या क्या हो, पूर्णांक हो। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, किधर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड पर अपन चलते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वहां बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 730 और 125 730 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचे, मतलब कि अगर वो 8 या 5 नहीं होता तो वो वाली संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती।
ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ दिया क्या है, 125 दिया है ना, 125 के क्रमशः दिया है ना, इसका 8, अगर इसमें ये 8 नहीं होगा तो क्या ये क्या बचेगी, तो ये बचेगी, क्योंकि शेषफल है ना, ये शेषफल है, अगर शेषफल को माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे इसको, तो ये 128 जाएगा तो क्या बचेगा, 117 बचेगा ना, ठीक है। अब 117 के अपने को गुणनखंड करने हैं, 117 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो 13 नंबर की 117 होता है, तो 13 इंटू 9, ठीक है। अपने को क्या चाहिए अब, वो हाँ बड़ी से बड़ी संख्या जिससे विभाजित करने पर ये कटे, मतलब कि HCF चाहिए। अब इन दोनों का HCF क्या हो सकता है, यहाँ तो 13 हो सकता है, 9 हो सकता है, ऑप्शन में कहीं पर भी 9 तो दिया ही नहीं, मतलब राइट आंसर क्या जाएगा, 13 जाएगा, ठीक है। और चलते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b निम्न रूप से लिखे जाते हो, कैसे, ऐसे करके लिखे जाते हो, ठीक है, ये वाला। तो इसमें x और y अभाज्य संख्या है, तब HCF क्या होगा, HCF पूछा गया है। अब HCF का मतलब क्या होता है, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो बड़ी से बड़ी ऐसी कॉमन संख्या जिसको टुकड़े में बांटा गया है ना, तो वो सभी को बराबर बांटती है। इसलिए अब इसमें अपन क्या देखेंगे कि जो इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो छोटी छोटी संख्या है ना, उसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, x की पावर 3, यहाँ पर क्या है x, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, x है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखेंगे y स्क्वायर या y की पावर 3, दोनों में छोटी कौन है, y की पावर 2, इसलिए यहाँ पे y की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर x y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी जा रहा है ना, तो इसलिए ये सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर, और 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q है और इनका एलसीएम निकालना है अपन, कब, जब ये हो, तो इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। एलसीएम में अपने को बड़ी से बड़ी संख्या देखना है, यहाँ पर a है, यहाँ पे a की पावर 3 है, दोनों में से बड़ी a की पावर 3 है, यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पे b है ओनली, तो दोनों में से बड़ा कौन है, b स्क्वायर है। जहां भी ये आंसर मिल रहा है वो ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक अशून्य परिमेय संख्या, देखो अशून्य मतलब कि वो शून्य नहीं होना चाहिए, वो अशून्य होना चाहिए, मतलब शून्य को छोड़ के सभी संख्याएं, चाहे वो ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो, कुछ भी हो सकती है, पर शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करने पर शून्य हो जाएगा, इसलिए शून्य नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोला गया है कि एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या, दोनों का अगर गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा। देखो अगर मैं एक का गुणा करूंगा √2 के साथ, तो उत्तर आएगा √2, ठीक है। अगर मैं कहूंगा 100 का गुणा करूंगा √2 के साथ, तो उत्तर आएगा 100 √2, ठीक है। इस वाली दोनों कंडीशन में आंसर क्या जा रहा है, दोनों कंडीशन में अपना आंसर जाएगा अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा कि वो सदैव क्या रहेगी, सदैव रहेगी वो अपरिमेय संख्या रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वहां छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के साथ क्या हो, विभाज्य हो, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी संख्याओं से कौन सी ऐसी संख्या है जो विभाज्य होती है, तो 10। क्या 10 सभी संख्याओं से विभाज्य होती है, तो ये 1 से तो हो जाएगी, पर 2 से भी हो जाएगी, क्या 3 से विभाज्य होगी, मतलब 3 के पहाड़े में ये 10 आता है क्या, नहीं आता है, ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं 100 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के में आता है, ठीक है, 2 के में भी आता है, क्या 3 के में आता है, तो 3 के में नहीं आता है, इसलिए ये भी गलत। 504 देखते हैं, 504 1 से विभाज्य, 2 से भी हो जाएगी, 5 4 9 3 से भी हो जाएगी, 4 से क्या पता होगी नहीं होगी, पर 5 से तो बिल्कुल नहीं होगी, तो 5 से नहीं होगी, मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। बच रहा कौन सा, डी, मतलब ये उत्तर अपना सही रहेगा ना। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन, 96 और 404 का HCF क्या होगा, तो 96 और 404 का HCF तो अपन ने बहुत बार पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, सॉरी HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अब ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ये अपने को निकालना है यहाँ पर, तो
96 और 404 का, तो क्या रहेगा 96, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। 96 और 404 का एचसीएफ, तो 2 से लेंगे इसको, है ना, तो 2 से क्या आ जाएगा इसका 24 टाइम, 24 टू सॉरी 4 से ले लेते हैं क्या है, तो 24 टू 96 हो जाएगा। यहाँ पर 101 आ जाएगा, क्या ओवर कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब कि 4 उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से हो गया था मिस्टेक कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। मल्टीपल तो एचसीएफ में आता है, एलसीएम में आता है ना। अब दूसरा देखते हैं, 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। 6 और 20 का एचसीएफ तो निकालना, इधर निकाल के बताता हूँ। 6 और 20 का एचसीएफ, यहाँ से क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 3 6, ठीक है, और 2 से इसको काटेंगे 10 टाइम जाएगा। अब और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, 2 चला जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। हमने यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, चलो यहाँ पे आंसर भी दिए गए हैं, आप मैच कर लेना, ठीक है। अगर कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। अगला देखते हैं, अपन रिक्त स्थान की पूर्ति करना है अपने को, वो अपन करेंगे कौन से कलर से, तो यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेते हैं अपन, अच्छा लगता है। अंडर रूट 3 क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है कि रूट में कोई भी संख्या आती है ना, किस किस को छोड़कर, जिसका पूर्ण वर्ग हो, मतलब कि अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 36, अंडर रूट 49, तो ये वाली संख्याएं कभी भी परिमेय संख्याएं होती है, ये कभी भी अपरिमेय संख्याएं नहीं होती है। इनको छोड़ के जो भी संख्याएं आती है ना, इनके बाद भी ऐसे कैसे, तो ये सब काय में जाएगी, अपनी अपरिमेय संख्या में जाएगी। इतना इससे आगे भी होती है परिमेय संख्याएं, जो मैंने नहीं बताई। अंडर रूट 3 है ना, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसमें ये नहीं आ रही है ना, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अंडर रूट 2 क्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ बात करते हैं कि अंडर रूट पी, जहां पी एक क्या है, अभाज्य संख्या होती है, ये भी क्या कहलाएगी, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, तो सबसे छोटी घात का गुणनफल अपना कहलाएगा, वो है, सबसे छोटी घात का गुणनफल अपने को कहलाएगा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, HCF, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक, है ना, महत्तम समापवर्तक HCF, ठीक। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अगली स्लाइड देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। हाँ, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात एलसीएम कहलाएगी, है। सबसे बड़ी घात आई थी, सॉरी सबसे बड़ी घात तो एचसीएफ कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी, सबसे छोटी घात एचसीएफ कहलाएगी, जो यहाँ पर अपन ने कर लिया है। यहाँ पर देखते हैं, कोई संख्या p बटे q के रूप में हो, जहां p एवं q परस्पर क्या हो, अभाज्य पूर्णांक हो, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है परिमेय संख्याएं। क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वहां संख्या जो p बटे q के रूप में हो, किंतु q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर अपन, अगला है कि HCF, दो संख्याओं का HCF और उन्हीं दो संख्याओं का LCM किसके बराबर होता है, उन्हीं दो संख्याओं के बराबर होता है, मतलब A और B के, तो A गुणित B इसका आंसर जाएगा, ठीक है। और ये वाला तो आप रट लो, क्या याद कर ही लो कि दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि ये आगे बहुत आने वाला है। तो इसी के साथ अपना रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। अब चलते हैं अपन सही जोड़ी वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो सही जोड़ी वाले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो ये तो अपना फर्स्ट वाला ही आ गया वापिस कि 2n + 1, जहां n कोई धन पूर्णांक है,
तो वो क्या रहेगी हमेशा, तो वो जाएगी अपनी विषम संख्या। ठीक, इसके बाद में 2m, जहां m कोई क्या है धन पूर्णांक है, तो वो जाएगी अपनी सम संख्या। इसी के फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था वही आ गया ये। ठीक है, देखो बता देता हूं मैं। फर्स्ट में पढ़ा था ना कि m है ना इसका पूर्णांक सम संख्या कहाँ जाएगी, तो उसके लिए अपना ऑप्शन नंबर कौन सा था, 2m सही था। इसलिए अपन ने क्या लिखा इसमें, जो ये 2m है ना ये सम संख्या के लिए सही है, और ये जो था ये विषम संख्या के लिए बचा, जो विषम संख्या के लिए सही होगा। तो हमने वहीं पे देख लिया था इसका आंसर ये जाएगा और इसका आंसर तो ये जाएगा। ठीक है, धन पूर्णांक क्या होती है, तो सभी धन पूर्णांक क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। ये आपको पता ही है, पहले से 9th से यही चीजें पढ़ते आ रहे हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन वास्तविक संख्याएं। क्योंकि वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी को मिला करके क्या बनती है, वो बनती है वास्तविक संख्याएं। जो अपना पाठ का नाम है ना, क्या नाम है अपने पाठ का, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, पाठ नंबर 1। इसके बाद में अंडर रूट के अंदर ये है माइनस का p, ये धन पूर्णांक होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अधिकल्पित संख्या इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी सही जोड़ी भी समाप्त हो जाती है। और अब आते हैं अपन वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, अभी सत्यासत्य बचा हुआ है ना, तो इनका भी अपन अभी रख देते हैं। अब क्लास कैसी लगी ये तो आप लोगों को पता है। अगर क्लास अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरी के पूरी परीक्षा अध्ययन गणित की कक्षा 10वीं की पूरी सीरीज यूट्यूब के साथ आपको बताऊं और आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ाई करें, तो मैं दीपक नागर आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि मैं भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले मेरे को, और मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं ताकि आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूं। तो सत्यासत्य करते हैं अपन सबसे पहले सॉल्व। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि ये सत्य घटना है ना, इसलिए। क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है ना, वो प्राकृत संख्या उसके बाद क्या आती है, तो उसके बाद आती है पूर्ण संख्या, उसके बाद आते हैं पूर्णांक, ठीक है, और उसके बाद में परिमेय संख्या आती है, उसके बाद अपरिमेय संख्याएं आती है, देन उसके बाद आती है अपनी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, है ना। चलो रियल नंबर लिख देता हूं, ठीक, क्योंकि कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी तो देख रहा होगा ना, तो उसको भी पता चल जाएगा ना। इसके बाद बात करते हैं अपन कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो सभी प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे ना, मतलब कि आंसर सही है। क्या पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो क्या पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे ना, तो उत्तर जाएगा असत्य। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या, तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या, तो हाँ होती है, क्योंकि ऊपर से अपन कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या, तो असत्य जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि नीचे से अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसमें से। अब क्या प्रत्येक पूर्णांक को p बटे रूट q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p एवं q कोई क्या है, धन पूर्णांक है, और इसको आया लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यही तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। अगला है अंडर रूट 2 एक परिमेय है क्या, तो गलत, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सत्य होता कब, जब यहाँ पे अनार का लग जाता, क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट 2 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब भी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 आता है, तो तुरंत आपको क्या लगाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। किसी ने बोल दिया ये परिमेय संख्या है, मतलब ये गलत है। ठीक, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पर, और ये शायद लास्ट स्लाइड होगी अपने इसकी। इसके बाद देखते हैं अपन एक शब्द और वाक्य में उत्तर देखना है कि 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक होगा 1, क्योंकि 4 और 5 दोनों किससे भाग जाता है, तो इसमें भी 1 से जाता है, इसमें भी 1 से जाता है, और किससे जाता है क्या, नहीं जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो 3 और 12 है ना। देखो जब भी दो संख्याएं देता है
और पूछता है कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, तो पहले तो उन दोनों में देखो कि क्या दोनों कैसे अपन एक दूसरे को देख सकते हैं। तो देखो छोटी संख्या 3 है, बड़ी संख्या यहाँ पे 12 है, तो छोटी संख्या का पहाड़ा बोलो, अगर बड़ी संख्या आती है तो बहुत ही सरल तरीके से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। 3 का पहाड़ा बोलेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौक 12, मतलब आ रहा ना, मतलब छोटी संख्या तो हो जाएगी एचसीएफ और बड़ी संख्या हो जाएगी एलसीएम। ठीक है, तो इसलिए अपन से क्या पूछा इसमें, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 12। ठीक, कहीं भी चले जाओ, ये निंजा ट्रिक है, ये वाली ट्रिक कभी भी आपका मतलब गलत क्वेश्चन नहीं होने देगी, पर कंडीशन दोनों एक दूसरे के पहाड़े में आने चाहिए। तीसरा, दो संख्याओं ए एवं बी के एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है। एलसीएम और एचसीएफ क्या है, तो एक्स और वाई है, तो इनके चारों के बीच में संबंध क्या होगा ये अपने को बताना है। तो देखो मैंने आपको पहले बोल दिया है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है ना, वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ क्या है, तो एलसीएम एचसीएफ एक्स और वाई है, तो इसलिए इसकी जगह एक्स हो जाएगा, इसकी जगह वाई हो जाएगा, बराबर में ए इंटू बी हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसका इधर कर दिया, ये थोड़ा सा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन और इस वाली सीरीज के प्रथम दिन के लास्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्या है, यदि ए बराबर क्या हो बी क्यू हो, तो ए और बी में क्या संबंध होगा, तो बी ए का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा। तो ये जो बी है ना, ये क्या है, इस ए का एक गुणनखंड है, सिंपल सी बात है, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा कि बी ए का क्या है, गुणनखंड है ना। ठीक है, इसी के साथ आज की जो क्लास कुछ होती है समाप्त, और परीक्षा दिन की कक्षा 10वीं की इस सीरीज में आप लोग बने रहिए और YouTube को अपना जो वीडियो है दीप स्टडी फॉर यू, इसको सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा अपना किसके ऊपर, इसके सारे अति लघुत्तरीय प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, तो इसके जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और लघुत्तरीय प्रश्न है, ये सारे अपन करने वाले हैं कल की क्लास में। तो इसलिए आप सभी बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें दिल से सपोर्ट कीजिए। और अगर कुछ भी इश्यू जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।